नजर सब पर। नमस्कार, मैं अनंत त्रिपाठी, स्वागत है आपका थर्ड आई न्यूज नेटवर्क में। आइए सीधे रुख करते हैं अब तक की 10 बड़ी खबरों का। महाराष्ट्र की शिंदे कैबिनेट पर चढ़ा चुनावी रंग, सरकार ने लिए रिकॉर्ड तोड़ 23 फैसले। विधानसभा का कार्यकाल 26 नवंबर को समाप्त हो रहा है। ऐसे में संभावना जताई जा रही है कि चुनाव के मद्देनजर आगामी 15 दिनों में आचार संहिता लगाई जा सकती है। मायावती ने आरक्षण के मुद्दे पर राहुल गांधी को घेरा, कहा कि SC, ST और OBC आरक्षण को लेकर कांग्रेस और राहुल गांधी की नीति स्पष्ट नहीं है बल्कि छल कपट की है। साजिश और दुर्घटनाओं पर रेल मंत्री का बड़ा बयान, रेल हादसों में संलिप्त लोगों पर करेंगे सख्त कार्रवाई। पटना में खतरे की निशान से ऊपर गंगा नदी, जिला प्रशासन ने 26 सितंबर तक स्कूल बंद रखने का दिया आदेश। भारतीय क्रिकेट नियंत्रण बोर्ड के सचिव जय शाह और उपाध्यक्ष राजीव शुक्ला ने काशी के डी गंजारी गांव में बन रहे अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम का निरीक्षण किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्टेडियम का शिलान्यास बीते वर्ष 23 सितंबर को किया था। यह स्टेडियम 31 एकड़ में 451 करोड़ रुपए की लागत से बनाया जा रहा है। इसके वास्तु पर भगवान शिव और काशी की संस्कृति की छाप देखने को मिलेगी। लखनऊ पहुंचे शंकराचार्य स्वामी अवमुक्तेश्वरानंद सरस्वती गौध्वज स्थापना यात्रा पर निकले हैं। मीडिया के एक सवाल के जवाब में कहा कि योगी आदित्यनाथ के मन में सनातन का प्रेम कम है लेकिन कुर्सी का प्रेम ज्यादा है। उन्होंने कहा, मंदिरों में बाहर से लाए जाने वाले प्रसाद पर तुरंत रोक लगा देनी चाहिए। किसी मंदिर के महंत ने ऐसा फैसला लिया है तो स्वागत योग्य है, दूसरे मंदिरों को भी ऐसा करना चाहिए। उन्होंने कहा, गाय के संरक्षण के लिए हमने राष्ट्रपति से लेकर प्रधानमंत्री तक से समय मांगा लेकिन किसी ने समय नहीं दिया है। इसीलिए हम यात्रा पर निकले हैं क्योंकि हम समझ गए हैं कि जनता ही असली सरकार है। आतिशी को LG का पहला बाउंसर, सीएम बनते ही लगा झटका, VK सक्सेना ने लौटाई फाइल। बताया जा रहा है कि आतिशी ने यह आदेश जारी करने से पहले उस अधिकारी से भी मशवरा नहीं किया जिन्हें वह अपना ACS बनाना चाह रही थी। ऐसा होता तो शायद उन्हें नियमों की जानकारी मिल गई होती और बतौर CM उन्हें अपना पहला ही आदेश वापस लेने की नौबत नहीं आती। मुख्यमंत्री सिद्धारमैया को बड़ा झटका, कर्नाटक हाई कोर्ट ने MUDA घोटाले में सीएम के खिलाफ मुकदमा चलाने की राज्यपाल थावरचंद गहलोत की मंजूरी बरकरार रखी है। बंगाल सरकार ने एक बार फिर खटखटाया सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा, OBC सूची विवाद पर जल्द सुनवाई की मांग। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के बीच इलेक्शन कमीशन का बड़ा एक्शन, प्रचार में हिस्सा लेने पर 21 सरकारी कर्मचारी सस्पेंड, साथ ही 5 एडहॉक और कैजुअल लेबर को सेवा से हटा दिया गया है। मुंबई में इम्तियाज जमील ने दिखाई अपनी ताकत, लाखों लोगों का हुजूम सड़कों पर। यूपी में जाति की सियासत तो हो रही है लेकिन महाराष्ट्र में मजहब की सियासत को हवा देने की कोशिश हो रही है। असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी के नेता इम्तियाज जलील ने रामगिरी महाराज की गिरफ्तारी की मांग को लेकर अपने हजारों समर्थकों के साथ संभाजी नगर से मुंबई की तरफ रवाना हुए। इम्तियाज जलील का इल्जाम है कि महाराष्ट्र में मुसलमानों को मस्जिद में घुसकर मारने की धमकी दी जा रही है, इस्लाम के बारे में गलत बयानबाजी की जा रही है और 60 FIR होने के बावजूद एकनाथ शिंदे की सरकार कोई कार्रवाई नहीं कर रही। हालांकि संत रामगिरी ने कहा कि इम्तियाज जलील की ये तिरंगा रैली अपनी सियासत चमकाने की कोशिश मात्र है। हरियाणा के नारायणगढ़ से भाजपा प्रत्याशी पवन सैनी को चुनाव प्रचार के दौरान करना पड़ा जनता के विरोध का सामना। पवन सैनी को करीब 2 घंटे तक बंधक बनाया गया। अंबाला के एसपी ने मौके पर पहुंचकर स्थिति को संभाला। उग्र ग्रामीणों को शांत करने के लिए पुलिस को लाठीचार्ज तक करना पड़ा, तब जाकर पवन सैनी को सुरक्षित वहां से निकाला गया। पुलिस मामले की छानबीन कर रही है। पूरे हिमाचल में अवैध मस्जिदों के खिलाफ मोर्चा, हिंदू युवक पर हुए हमले ने खोल दी पूरे समाज की आंखें। जंग पर उतर गए लोग। हिंदू संगठनों के साथ स्थानीय लोग भी पूरी तरह से सक्रिय। एक चिंगारी अब जागरूकता की लौ बन गई है।
शिमला के नेरवा, चौपाल, सुन्नी से लेकर मंडी, कुल्लू, कांगड़ा, हमीरपुर, सिरमौर के बाद अब ऊना में इसका विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया है। इससे लोगों ने अवैध रूप से बन रही मस्जिदों के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। अयोध्या हनुमानगढ़ी के कथावाचक ने सारेगामा में मचाई धूम, भजन गाकर सभी को किया चकित। साधुओं के लिबास में चमचमाते मंच पर उतरे कथावाचक राजकुमार दास ने जय सिया राम कहते हुए वहां अपना पूरा परिचय दिया, तो ऑडियंस ने गर्मजोशी से उनका स्वागत किया। जय सिया राम। सबसे पहले तो जय सिया राम। जय सिया राम। जय सिया गढ़ी से हूँ। सियापति रामचंद्र की जय, रघुकुल अवध नंद की जय। रत श्याम सपने में आए, रत श्याम सपने में आए, रत श्याम सपने में आए। धैया पी गए, धैया पी गए, धैया पी गए सरर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 
जैसा दिखा कॉन्फिडेंस। प्रभास की फिल्म फौजी में नजर आएंगी दिग्गज एक्ट्रेस जया प्रदा, शूटिंग शेड्यूल में हुई शामिल। टाइगर जिंदा है के डायरेक्टर अली अब्बास जफर पर करोड़ों की हेराफेरी का आरोप। प्रोडक्शन कंपनी पूजा एंटरटेनमेंट के वाशु भगनानी और जैकी भगनानी ने दर्ज कराया केस। पेरिस में पति रणवीर कपूर संग एंजॉय करती दिखी आलिया भट्ट। लापता लेडीज को ऑस्कर में एंट्री मिलने पर आमिर खान ने जाहिर की खुशी, कहा मुझे किरण और उनकी टीम पर बहुत गर्व है। तो ये थी अब तक की 10 बड़ी खबरें। देश विदेश की और भी ताजा तरीन खबरों के लिए जुड़े रहिए थर्ड आई न्यूज नेटवर्क के साथ। नजर सब पर। नजर सब पर।